गुरु बन के घूम रहे हो, ये भी नहीं पता हमारा क्या होने वाला है। सीधे बोलते हैं कई लोग, इसीलिए बोलते हैं यार हम भविष्य के गुरु नहीं है। तो क्या भूतकाल के हैं? तो नहीं, भूतकाल के भी नहीं है, फिर कहा के हैं? बोलते हैं वर्तमान में जगना हो तो बात करो आगे। बोलते हैं जगे हुए हैं यार हम, आप ही सो रहे होंगे। तो कुछ लोग जो हैं वह गुरुओं के बारे में दृष्टि ही गलत रखते हैं और बड़ा धर्म संकट होता है। और होता क्या है कि आपको फिर दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि जब सबकी उम्मीदें आपसे एक विशेष प्रकार की हो जाती हैं तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। बोलते देखो ये तो गुरु जी, ये तो एक बार हम स्कूटर से जा रहे थे, घड़ी पहने थे, हमको एक सज्जन साथ में, घड़ी भी पहनता है, स्कूटर से चलता है। मैं बोला ठीक है प्रभु। अब जब चारों तो एक आध बोलो तो ठीक है, जब सभी बोलने लगो तो आपको सोचना पड़ता है कि घड़ी उतार के चलो भैया, नहीं तो दूसरे की श्रद्धा टूटेगी। तो ऐसा जब लोगों की दृष्टि ही गुरुओं के बारे में भिन्न होती है, हमको देखना क्या चाहिए? या तो हमको ये देखना चाहिए कि वो बिल्कुल ही फकीर होते हैं, हवा खाते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, तो उनको हवा खाना चाहिए और कपड़े पहनना नहीं चाहिए, दिगंबर होने चाहिए, इस प्रकार से उम्मीदें होती हैं। और हमारे पास जिस समय आते हैं तो कोई चमत्कार की उम्मीद करते हैं। और ये बात जो है इतनी प्रचलित है कि आपको पता है कि भले इलेक्शन का सीजन आ रहा है, आजकल गुरुओं का सीजन है। अनेकों लोग जो है वह जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, अनुष्ठान करवाएंगे, संतों का आशीर्वाद लेंगे और बाकायदा फोटो खिंचा के उसको पब्लिश भी कराएंगे। उनके भक्तों को भी पता लगे गए थे यार तुम्हारे गुरु के पास हम भी। ये सब चीजें उन लोगों का डर भी है, उनकी अपेक्षाएं भी हैं, क्योंकि अननोन फैक्टर्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं, हमारे हाथ में नहीं होते हैं। और ये लोग ही कोई मिस्टीरियस लोग हैं, पता नहीं कुछ करते होंगे, भगवान जाने। तो यहाँ पर ऐसी जो दृष्टियां गुरुओं के बारे में होती हैं, एक चमत्कार होता है, एक जीवन में परिवर्तन होता है। यद्यपि ऐसी लोगों की उम्मीदें हैं, लेकिन सदगुरु को ऐसी दृष्टि से हम लोग नहीं देखते हैं। और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य जी हम लोगों को बताते हैं कि भैया देखो, हम तो उन गुरु को नमस्कार करते हैं, तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणा मूर्तये। हमारा यह सर ऐसी जगह झुकता है। तो क्या झुकता है, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है। और देखिए, जिस समय भगवान शंकराचार्य जैसे कोई आचार्य हमको बताते हैं तो हम उनसे उनकी दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। गुरु के पास जब भी जाया जाता है तो आपको उनके दृष्टि, उनका ज्ञान, उनके मन को पिक करना होता है। दृष्टिकोण प्राप्त, हम लोग जीवन में फिलॉसफी का नाम ही दर्शन रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे फिलॉसफी नाम दिया जाता है विदेशों में, पश्चिम में, हम लोग यहाँ पे क्या नाम देते हैं? दर्शन। दर्शन मतलब कि इस दृष्टि से दुनिया को देखा जाता है, इस दृष्टि से आप अपने आप को देखें, इस दृष्टि से यहाँ आप दुनिया को देखें, ईश्वर को देखें। तो वो दृष्टि ही, हम जब जाते हैं किसी ज्ञानवान के पास तो उनकी दृष्टि पिक करते हैं, उसको समझते हैं, उसकी संवेदना रखते हैं। उसका ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम उसके ऊपर चिंतन करते हैं, शंकाएं भी करते हैं, प्रश्न करते हैं, संवाद करते हैं, और हमको जो है उनकी विलक्षण दृष्टि प्राप्त होती है। जिस समय हमको आचार्य लोग अपने उपनिषदों में बताते हैं कि देखो भाई, केवल अज्ञान समस्या होती है और कोई समस्या नहीं, इतनी अच्छी दुनिया है, आप भी इतने अच्छे, आपके रिश्ते नाते भी इतने अच्छे हैं, सवेरे सुबह होती है, देखिए सूर्य का उदय हो रहा है, पक्षियों का कलरव हो रहा है, कितनी प्यारी दुनिया है। सूर्य उदय होता है, क्या रंगीन दुनिया है, क्या शांत दुनिया है।
हम लोगों के समस्त रगड़े के उपरांत भी मौसम अच्छे चल रहे हैं। हम लोगों ने इंटरफेरेंस क्या कुछ नहीं करा है, तब भी दुनिया अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी दुनिया है। हम लोग का जीवन, हमारा शरीर, हमारा हृदय, हमारा विचारशीलता, हमारा मनुष्य का मन, सब अद्भुत चीजें हैं। चल अच्छी रही हैं, मिली अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बस हमको जो है ठीक चीज यथावत दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम जिस समय गुरु के पास जाते हैं तो वहां पे हम मात्र उनकी ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये कार्य जो गुरु का होता है, हम लोगों को एक गुरु होते हैं जो धर्म का ज्ञान देते हैं। धर्म का ज्ञान होता है क्या अच्छा है, क्या कल्याणकारी है। आपका जो भी जीवन में परिवेश है, धरातल है, लेवल है, आपको और अच्छी वैल्यूज रखनी चाहिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, और इस तरीके से इसको कहा जाता है धर्म का ज्ञान। धर्म के ज्ञान में सदैव जो उचित होता है, कल्याणकारी होता है, उसका ज्ञान दिया जाता है। तो किसी को आप शरीर का अच्छी व्यवस्था के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, भाई योगासन करा करो, थोड़ा प्राणायाम करा करो, थोड़ा यम नियम का पालन करा करो, तो ये सब धर्म के ज्ञान में होता है। धर्म का ज्ञान हमको कोई दे, वो दुनिया अच्छी हो जाती है, समाज अच्छा हो जाता है। हमारे समाज में जो विकृतियां हैं, जो अनेकों आजकल मूवमेंट्स चल रहे हैं, एंटी ग्राफ्ट मूवमेंट, करप्शन के अगेंस्ट, ये सब चीजें इसी चीज का सूचक है कि यहाँ पे धर्म की ग्लानि है, एथिक्स नहीं है, मूल्य नहीं है। तो ये कितना बड़ा योगदान है। आज तो ये कहा जाता है कि देखो, जो यह अनेकों प्रकार के जो करप्शन है, घूसखोरी और ये सब, हम लोग के देश